Yes, yes, Biman. Sir, we have chosen air pollution, removing the smoking chamber in the month of October to December. Okay, okay. जो out of That 14 is a और theme. idea में Yeah, था that actually. is the big theme problem. Yeah. Okay. Yes. So from there actually we did like cause effect analysis, and we got couple of ideas, couple of Mm-hmm. application actually, Mm-hmm. and application like one thing is like how to remove the stubble like very fastly like from the field. Mm-hmm. और दूसरा है एक्चुअली कि कैसे स्टबल को वहां पे डिकम्पोज कर सकते हैं कि ताकि वहां से हम फर्टिलाइजर एज यूज कर सकते हैं, जलाना Mm-hmm. नहीं पड़े। Mm-hmm. तीसरा था एक्चुअली कि इलेक्ट्रिक मतलब एयर पोल्यूशन जो होता है एक्चुअली दिल्ली में अगर उस टाइम ट्रैफिक भी होता है तो उसके वजह से थोड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, तो लाइक हाउ टू Mm-hmm. रिड्यूस द लाइक डीजल Emissions, vehicle emissions. इलेक्ट्रिक Mm-hmm. कार और बाइक को मतलब कैसे कर सकते हैं। ठीक और है. दूसरा एक्चुअली ये तो 4-5 एप्लीकेशन था, तो ये प्रोजेक्ट एनालिसिस करते करते तो और एक दूसरा आइडिया हम लोग के दिमाग में आया कि बिकॉज वी नीड टू मेक द इलेक्ट्रिक आइटम इलेक्ट्रिक व्हीकल विल बी कॉस्ट इफेक्टिव। Mm-hmm. तो उसके वजह से हम क्या सोच रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर यूजिंग बाईसाइकिल लाइक और लाइक दे हैव बाईसाइकिल इन देयर होम। Mm-hmm. ठीक है। बट क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगता है एक मतलब वन सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में, तो लोग उसको यूज नहीं करते इवन दो लाइक मोटर बाइक इज कॉस्टली फॉर देम दे आर स्टिल यूजिंग इट। Hmm. ठीक है। तो और लाइक फॉर एग्जांपल कोई जो बस्ती में रहता है, नहीं तो मतलब वो जो रूरल एरिया में रहता है, जो झोपड़ी में रहता है, तो उन लोगों के पास है ही नहीं, लाइक बाइसाइकिल है बट चलाते नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड वो चलाते नहीं है, वो मतलब फिर भी पैदल में जाते हैं। तो उन लोग है एक्चुअली कुछ ऐसा कम्युनिटी मिल जाए जो कि हम फास्टली जा सके, Hmm. बट उन लोग के पास साइकिल है बट नहीं यूज कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इफ वी कैन कन्वर्ट देयर साइकिल इन अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू सम इलेक्ट्रिक व्हीकल काइंड ऑफ थिंग। Very ठीक है। interesting. Mm-hmm. हाँ, तो वी कैन लाइक फर्स्ट टेक द साइकिल फ्रॉम देम एंड विल लाइक have the prototype also with us. Mm-hmm. We have tried also like 10 to 15 within like 10K. We can like convert that cycle into some electric cycle, and it will Okay. give you the speed up to like 25 kmpl Very per nice. hour. Mm-hmm. Yes. So and at the same time also like if they want the service from us after converting, so we can also like trying to provide service to them. So like Very good. So this is the idea, or this is something that you're already working on? this is the idea as of now. Like, is this Okay. like idea going to like work or not? We don't know. Like, that's why we came to Yes, like. yes, yes. So, देखो, work or not work, तो हाँ. as I was telling Tanuj also a little while back, work or not work के लिए you have to fill the business model canvas. हम्म। ठीक है. आपने entrepreneurship खिचड़ी वाला कोर्स करा था? नहीं 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 सर। अभी नहीं करा है. ओके. सो उसमें हम एक बात बताते हैं कि देयर इज अ बिजनेस मॉडल कैनवस व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट कुड बी द सोर्सेज ऑफ इनकम, व्हाट कुड बी द वेयर डू यू नीड टू इन्वेस्ट टू एंश्योर दैट यू आर kind of unique and your unique selling point is maintained. How is your service enabled in the first place? So हम वो सारे चीजों को भरते हैं. ठीक है. So I would strongly recommend विमान कि आप उस बिजनेस मॉडल कैनवस को भरो. ओके। That will tell you कि आपका आइडिया बिजनेस सेंस मेक करता है कि नहीं करता है. That is one thing. अच्छा। ठीक है. और how to make it into a startup, that is what will the business model canvas will tell you. ओके। ठीक है. Also business model canvas भरने से जैसे भी आपने cause effect chain analysis करा, हाँ, तो अब आप इस टर्म्स में बताओ कि ये जो साइकिल है लोग इसलिए नहीं यूज करते हैं बिकॉज उसमें फिजिकल एफर्ट लगता है. हाँ. नाउ दैट इज द लिमिटेशन ऑफ द साइकिल एंड देयरफॉर पॉल्यूशन को हटाने के लिए आपने कहा बड़ी प्रॉब्लम एयर पॉल्यूशन थी, लेकिन जो आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी वो कही कि मैं एक रेगुलर बाइसिकल को छोटे से कॉन्ट्रीब्यूएंस को ऐड करके उसको इलेक्ट्रिक बनाना चाहता हूँ. मैं सही समझ रहा हूँ? हाँ. आप ये कह रहे हो कि अगर कोई बंदा लूना लेना चाहता तो उसको 20 या 25,000 रुपए खर्च करने पड़ते. उसके घर में एक साइकिल ऑलरेडी पड़ी है, मैं उसी को इलेक्ट्रिक बना सकता हूँ, लेट अस से विद इन 5,000 रुपीज, समथिंग लाइक दिस. हाँ. तो दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो अब आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ गई. अब आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के कि व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग ऑलरेडी. ओके। तो आपको पता लगेगा, शायद, मुझे नहीं पता, आपको शायद ये पता लगे कि
जब आप ऐसा एक रेफरेंस डिजाइन पिक करते हो या आप ऐसा कुछ उठाते हो इलेक्ट्रिफाई करने के लिए एक रेगुलर साइकिल को, तो जो आपका जो बिल ऑफ मटेरियल्स ही है सामान का, दैट इज 8,000 रुपीज। अब 8,000 रुपये अगर खर्च करनी है तो उसमें कोई बंदा सेकंड हैंड लूना ले लेगा। बट वो एक्चुअली उसमें तो एयर पोल्यूशन होता है ना सर। अरे तुम कह रहे हो ना एयर पोल्यूशन होता है, बंदे के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन देखो ना। ओके। बंदे के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन देखो कि 8,000 ही अगर लगाने हैं तो सेकंड हैंड लूना मिल जाती है 8,000 में। तो मैं तुम्हारी एक साइकिल, और लूना में मैं 4 चीजें और कर सकता हूँ जो तुम्हारी साइकिल में नहीं कर पाऊंगा, हाँ। है ना। हाँ। तो मैं लूना क्यों ना लूं। हम्म। तो आपका फिर अभी आपका प्रॉब्लम है कि मैं एक बाइक एक साइकिल को इलेक्ट्रीफाई करूं, अभी ये प्रॉब्लम है। यस। आप जब ये करोगे तो हो सकता है आपको दिखे कि नहीं इसका BOM जो है वो इतना है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम, इसके बाद ये प्रॉब्लम इवॉल्व हो जाएगी हाउ टू रिड्यूस द बॉम ऑफ योर सॉल्यूशन। ओके। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको इलेक्ट्रिफिकेशन वाला प्रॉब्लम नहीं करना, मैं कह रहा हूँ करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एज यू प्रोग्रेस थ्रू द प्रोजेक्ट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वुड इवॉल्व। यस यस। हाँ, आज सबसे पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास ये है कि व्हाट इज द बिजनेस मॉडल। यस। उसकी क्लैरिटी आएगी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। ओके, हाउ डू आई इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन देयर। उसके बाद आप एक सॉल्यूशन पे आए तो प्रॉब्लम चेंज हो जाएगी कि हाँ हाउ हाँ। टू मेक दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन चीपर। यस So it is a long journey. That is what I'm telling you. यस। सो इट्स Don't लाइक। think don't think कि कोर्स के अंदर अंदर आपकी स्टार्टअप खुल गई। यस क्लियर। यस। हाँ, अब हम आते हैं कोर्स के पर्सपेक्टिव से कि इस कोर्स में क्या करना चाहिए। इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम बहुत बढ़िया है बीमान। बीमान ना, बीमन, यस बीमन सर। बीमान या बीमन, बीमन। आना, हाँ। या तो बंगाल से हूँ तो हाँ, बीमन वही 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 तो बीमान, इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। यस। हमें ये करना है कि हमें अब ढूंढना है रेफरेंस सॉल्यूशंस कहाँ कहाँ है। ओके। ठीक है। इनफैक्ट आपको पता है क्या कि अभी अनाउंस नहीं हुआ है शायद, बट हमारा जो इंक्यूबेशन सेंटर है, इट इज गोइंग टू लॉन्च अ कोहॉर्ट, अ मेंटरशिप कोहॉर्ट फॉर हार्डवेयर प्रोजेक्ट। सो दिस इज अ हार्डवेयर प्रोजेक्ट, यू यस रियलाइज दिस। यस इट्स यस। नॉट एन ऐप, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ हार्डवेयर प्रोजेक्ट। तो हम यस। एक स्पेशल, वी आर एक्चुअली लॉन्चिंग अ स्पेशल व्हीकल जहाँ पे हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स के लिए वी विल गिव्स यू सम फंडिंग, सीड फंडिंग, ताकि आप ये हार्डवेयर खरीद सको और एक्सपेरिमेंट कर सको। ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो एंश्योर दैट यू गेट सम मेंटरशिप, ओके। ताकि आप जब हार्डवेयर बना रहे हो उसमें कुछ चैलेंजेस आए तो देयर आर मेंटर्स हु हैव बीन डूइंग दिस, हु कैन गाइड यू एंड हेल्प यू। ओके। ठीक है। तो आप किसको कांटेक्ट करोगे? आप चाहो तो ईसेल को कांटेक्ट कर सकते हो, अंशुल को। आप चाहो तो आलोक को, जो इंक्यूबेशन सेंटर है वहां कांटेक्ट कर सकते हो। नहीं तो वेंसडे को इवनिंग में अलग से नहीं कांटेक्ट करना लग रहा तो आपके पास, सबके पास ईमेल आती होगी वेंसडे को कि यस ओपन यस। आवर्स, आप उसमें जाओ। ओके। यस। ओके। ठीक है। तो उस चीज को यूज करो ताकि आपको ये ना लगे कि अब मैं कहाँ से ढूंढूं ये डिजाइन, या मैं कहाँ से क्या करूं। बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सही है, कोर्स के पर्सपेक्टिव से भी बिल्कुल सही है। आप अब फंक्शन मॉडल बनाओ। एंड ठीक है। बीएमसी ज्वाइन करना एक्चुअली। बीएमसी भरो, लेकिन उसके बाद फिर फंक्शन मॉडल बनाओ। ओके। फंक्शन मॉडल बनाओ लूना का, फंक्शन मॉडल बनाओ बाइक का। ओके। वैसे फिर सर हम इसका मतलब ये सर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि मतलब जो भी इसका जो प्रोडक्ट कंपोनेंट्स मिल रहे हैं ना, तो जो भी एक्सीलेटर्स हो गए या कंट्रोलर हो गए या फिर ब्रशलेस डीसी मोटर हो गई, जो भी इसमें यूज हो सकते हैं, वो सारे मतलब अभी चाइना बेस्ड हैं, तो वो सब चीज चाइना से ही इंपोर्ट होती है कैसे ना कैसे। तो अगर उसका हार्डवेयर अगर हम इंडिया में ही डिजाइन कर सकें अगर अच्छे से, तो फिर मतलब इसकी कॉस्ट बहुत आसानी से बहुत अच्छे से रिड्यूस हो सकती है। हाँ रजत, अभी हम उसमें नहीं जाते। अभी देखो, एज एन इन्वेंटर और एज एन एंटरप्रेन्योर, आप जब भी कुछ सॉल्व करना चाहोगे ना, तो आपको नई प्रॉब्लम्स नहीं ढूंढनी है। जी सर। अब आप जो नई प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो, इंडिजिनाइजेशन ऑफ ब्रशलेस मोटर की हो गई। दैट इज जी सो सर। डिफरेंट।
है ना? यस सर, यस सर, तो अभी अपनी प्रॉब्लम पे रहते हैं, यस। डिफोकस हो जाओगे तो गड़बड़ होगा। हम्म, ठीक है, अभी अपनी प्रॉब्लम पे रहते हैं और अभी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके। यस। ठीक है, तो आप आई वुड से सबसे पहला है कि आप अपना अब एक रेफरेंस डिजाइन ढूंढो कि हाउ टू डू इट। रेफरेंस डिजाइन ढूंढने के लिए लूना का बिजनेस मॉडल, लूना का हाँ। फंक्शन मॉडल बनाओ, हम्म, साइकिल का फंक्शन मॉडल बनाओ, देखो कि क्या क्या चीजें कॉमन है। देन जो हम मंडे को करेंगे, वी विल टॉक अबाउट फीचर ट्रांसफर। देन सी हाउ टू ट्रांसफर दैट इलेक्ट्रिक फीचर फ्रॉम लूना टू योर बाइसिकल। हाउ डिफरेंट इज इट, हाउ डिफिकल्ट इज इट। ओके। ठीक है, उस फीचर ट्रांसफर में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, हम फिर उनको सॉल्व करेंगे। दैट इज व्हेन वी विल अप्लाई आवर आइडिएशन प्रोसेस। और हार्डवेयर के कॉन्टेक्स्ट में, एज आई मेंशन्ड, वी विल आल्सो यूज, मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूँ कि रीच आउट टू ईसेल, रीच आउट टू दीज गाइस एंड ओके, एंड टेक मेंटरशिप फ्रॉम देयर। श्योर सर। ठीक है, सो अगेन आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर फेयरली एक्साइटेड अबाउट द प्रॉब्लम। आप खाली इसको यस कोर्स सर, प्रोजेक्ट की यस सर। तरह नहीं करना चाह रहे हो, नहीं यू नहीं वांट नहीं टू सर। रियली टेक इट फॉरवर्ड। एम आई राइट? यस सर। So that is why I'm यस। taking you to that, giving you those hints and those routes also. खाली कोर्स प्रोजेक्ट की टर्म्स में बात करनी है तो कोर्स प्रोजेक्ट की टर्म्स में यही आंसर है कि हम परसों फीचर ट्रांसफर और ट्रेस बेंचमार्किंग करेंगे। तो आप उसको उठाओ और उससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, then the ideas or the content that we cover in the next 2-3 days will be useful for you. Yes. Sorry, we also like want to create one application also like mobile app so that we can like how would the people know that this product is going to be available to them? Again, हाँ, तो वो उसके लिए बिजनेस मॉडल कैनवस भरो, आपको दिख जाएगा कि वहां पे बहुत सारे सो दिस ऐप जो आप कह रहे हो would only be one channel of publicity. There you will need to apply so many channels of publicity. तो अगेन ऐप आपको बनानी है या आपको कहीं और से उठा लेनी है? आप एग्जिस्टिंग ऐप में ही एडवर्टाइज क्यों नहीं कर सकते? आपको ऐप क्यों बनानी है? Like Facebook AdSense or like Google AdSense. एग्जैक्टली तो वो चीजों में कभी मत घुसो, डोंट गेट डायग्रेस। वही कह रहा हूँ, इसलिए बिजनेस मॉडल कैनवस जरूरी है। इट गिव्स यू क्लैरिटी कि अभी हमें यहाँ फोकस करना है। वो सब चीजें हमने सोच ली, आइडिएट कर लिया, अब हम करेंगे, बाद में करेंगे, अभी वहां पे नहीं जाना, बिकॉज अभी तो प्रोडक्ट ही नहीं है हाथ में। अभी क्या पब्लिसिटी करोगे? अभी आप बना के क्या करोगे आज बताओ? Yes, yes, yes. तो अभी देखो, बहुत सही कह रहे हो, ये सारे आइडियाज आते हैं, बट इनको बिजनेस कॉन्वेस मॉडल कैनवस में डाल के छोड़ देना जरूरी है। नहीं तो बार बार यही उफान की तरह उठते रहेंगे और तुम डाइग्रेस होते रहोगे। Yes, okay. ओके, बिजनेस मॉडल कैनवस का इंटेंट ही ये है कि आप ये सारे आइडियाज आएंगे, इनको रखो टेबल पे, इनके ऊपर और आइडिएट करो, इनसे बेहतर आइडियाज निकालो, बट फिर उनको वहां छोड़ दो। जब उनको सॉल्व करना होगा, जब उन पे एक्ट करना होगा, तब करेंगे। Okay. छोड़ दो मतलब सर like we'll leave it or like we'll नहीं, like that will be the कीप इट देयर, task like पार्क we'll देम do देयर, later. पार्क देम देयर। छोड़ दो मतलब ड्रॉप मत करो, पार्क देम देयर। Hello. हाँ, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो का मतलब ये नहीं है कि उनको फेंक दिया, नहीं, डोंट थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो, park them there, park them on the business model canvas. Identify what is the first problem that you want to solve. Focus on that problem first. Okay. Okay, you know that okay, ये problem है, मुझे पता है, मैं इसको solve करूंगा, मैंने already record कर रखा है अपने BMC में, so I will not get digressed then. Okay. ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। Anything else? So we will talk about all this feature transfer and everything. In the meantime, make a function model of Luna, make a function model of a motorbike, make a function model of bicycle. Sure sir. Yes. And try to arrive at a function model of your proposed solution. Okay. Try करो, हम फिर और तरीकों से हम उस दिन देखेंगे कैसे कर सकते हैं। हाँ, सॉरी बताओ। Yes sir, general question था like because as an entrepreneur like you have lots of idea in your head but हमको पता नहीं रहता है कि कौन सा आइडिया मतलब कंज्यूमर एक्सेप्ट करेगा और कौन सा आइडिया कंज्यूमर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये कैसे पता चलता है एक्चुअली? तो इसके लिए भी देयर इज अ सर्वे दैट वी वुड कंडक्ट। ओके, हमारी टारगेट ऑडियंस में वी विल नीड टू कंडक्ट अ सर्वे। फिर एक को प्रॉब्लम आएगी, हाउ टू रीच दिस सर्वे टू देम। यस। तो आपको पता है, आपके पास देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे सर्वे फिल करने के लिए 5 रुपए मिलते हैं। ओके। है ना? यू कैन इनवाइट पीपल टू सच प्लेटफॉर्म्स कि भाई प्लीज आओ,
Tell us about this. How do you like this bike? People, so there are standard ways, Viman. इसकी चिंता मत करो. उस स्टेज पे पहुंचेंगे तो we will find out. We will use them. There are standard ways. Okay. These problems are already solved. You are not the first person who is starting a startup, na? Yes. है ना? So these problems are already solved in the ecosystem. And if they are not solved, then that is in itself is an entrepreneurship opportunity. Do you realize this? Yes. So वो idea could be more useful. Yes. ठीक है? Yeah. Yes, sir. Anything else? No, sir. I think we are good to go. Okay. बढ़िया. Sir, also one more thing regarding this project, sir. Yeah. What are the things that we have to represent in our first presentation of the project? For example, we have started from cleaning the smoke chamber from October to December. हाँ, तो वो cause effect chain analysis बताओगे आप. तो आपने जो करा है पूरा प्रोसेस आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल दोगे. देवजीत, कुछ चिंता की बात नहीं है. Sir, but someone may say that कि हम लोग ये हम लोग का चीफ प्रॉब्लम था, यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे गए थे. But someone who is that someone? Tell me, na. No, I'm just telling that कि सर इलेक्ट्रिक बाइक ठीक है सर, आपने जैसे बोला ये आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन सर एक्चुअली इससे मतलब ये क्या उतना भी हाईली इफेक्टिव होगा स्मोक चेम्बर को क्लियर करने के लिए? मतलब अभी ठीक है. सुनो. मैंने जो आपको ये स्मोक चैम्बर की प्रॉब्लम दी या मैंने जो आपको चीजें बताई, they are not things that I expect you to solve right here right now. है ना? आप भी समझते हो ना ये बात को? हाँ, बहुत ब्रॉड है ना? तो इसका मतलब क्या था? I wanted to give you a real life situation so that you can empathize. मैंने जो भी आपको situations 4 situations मैंने जो दी थी, उसके बाद आप लोगों ने further add करी. They were real life situations. Yes, sir. Why was it important? So that you connect to the problem. Then, do you think e-bikes will not solve the problem? They will contribute to. They are a part of the solution, na? Yes, sir. Bas. Eventually they will. Yes. Bas, that's it. Okay. What is important to understand is that a problem, as it may appear, the solution may not be there. The solution may be very far away from it. And okay, अगर सपोज आप अच्छा अब हम आते हैं कि आप अगर कहो कि मैं एक ऑफिस में काम कर रहा हूं और मेरे सर्किट में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो देखो एक सर्किट बहुत छोटी सी चीज है, 10 ट्रांजिस्टर्स हैं. 10 ट्रांजिस्टर में जब आप कॉज इफेक्ट चेन एनालिसिस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये 2 ट्रांजिस्टर्स हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं. उसका सॉल्यूशन वहीं के वहीं है आपके पास. यही टेक्निक वहां पे एप्लीकेबल है और वहां पे सॉल्यूशन राइट अवे मिलेगा भी आपको, देवजीत. यस, ठीक है? और सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं और मिलेगा भी, और आई वुड से वहां पे आपके पास वो मेथड्स भी होंगे इवैल्यूएट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस को. इनफैक्ट वी विल डू वन सच मेथड ऑन मंडे. ट्रेस बेंचमार्किंग वी विल डू. ओके, वी विल डू यूज वन सच मेथड ऑन मंडे. बट इवन सर्किट डिजाइन में भी आप ऐसा कर सकते हो. ठीक है? तो अगेन मेरा इंटेंट या मैं जो इवैल्यूएट कर रहा हूं आपको इस कोर्स में या जो टीएस इवैल्यूएट करेंगे, दैट विल नॉट बी ऑन कि आपने जो प्रॉब्लम उठाई वो अच्छी थी कि नहीं थी. दैट विल बी ऑन डिड यू फॉलो द प्रोसेस. ओके, ठीक है? एंड अगेन if you are picking up a problem, then who am I to judge it is a good problem or not? You are excited about it. That is what is most important. Okay, sir. Understood. Is it not? Yes, sir. So you are excited about this problem. Great. You click ahead. हम तो भी एंटरप्रेन्योर जर्नी की बात कर रहे हैं. अगर हम रियली में एक टेक्निकल प्रॉब्लम की बात करो तो तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही है देवजीत, कि सर्किट में ये वाला चीपर सॉल्यूशन था और उस चीपर सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है वो हम देखेंगे, वो हम मंडे को देखेंगे क्लास में. आप भी इन्हीं सब चीजों पे बेंचमार्किंग कर सकते हो. ठीक है? Later we will also, interesting, I can talk about that in this class itself. So ठीक है, we will see. Don't worry about that. ठीक है. Yeah. So ओम ने भी हाथ खड़ा करा था, but सौम्यदीप का हाथ बहुत देर से खड़ा है. बेचारे का हाथ दुख गया होगा. सौम्यदीप? Yeah, sir. Hello, sir. So actually, Om, Karishma, and Rishabh, they are with me. We are in the same team. So we also wanted to discuss about our idea. So our idea is basically the problem that we thought of was
something that we ourselves have faced in our hostel life. So what happens is, whenever a student, while leaving the hostel after graduating from college, he or she leaves out a lot of stuff that goes to waste, such as a mattress or some books, a kettle, a study lamp maybe. So such items just go to waste, and we don't. So nothing, like they just get disposed of, and this is one problem. And another problem what we saw was, when a student comes to hostel, especially an outside state student, like I myself have been one. So the problem that those outside state students face is difficulty in resourcing, in getting resources during the semester, buying some books first hand, which may be costly, because and they might hesitate buying it because they only need it for a semester, or sourcing some other college necessity items which are necessary for a student in hostel life. So what we thought was of bridging these two gaps, that we thought that these two are like the two sides of a coin, and these two problems can solve each other if we can provide a platform, or basically think of some way in joining these two ends. बहुत अच्छा है, तो प्रॉब्लम तो सही है, बिल्कुल सही है. अब these problems occur during the start of semester as well as end of semester, and when we enter the college and when we leave the college. बिल्कुल सही बात. अब So when we thought ये about प्रॉब्लम it, सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही? हाँ, बताओ प्लीज. तो एक सोल्यूशन तो ये होता है स्टूडेंट के पास कि OLX या क्विकर का यूज करे एंड अपनी चीजें अपलोड कर दे उन प्लेटफॉर्म्स पे ताकि उन्हें बायर मिल जाए. बट द प्रॉब्लम इन दोज एप्स इज दैट वहाँ पे ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि कोई कॉलेज का स्टूडेंट है या नहीं पता होता. सेकेंडली आपको लोकेशन और टाइम फिक्स शेड्यूल करना होता है. वो कॉलेज के बाहर हो सकता है तो ट्रैवल वापस आ गया, सिक्योरिटी रीजंस हो सकता है. एंड थर्ड थिंग कि इमीडिएट सोल्यूशन भी नहीं होता कि आपकी एड काफी देर तक रह सकती है वहाँ पे, और लाइकली बायर भी नहीं मिल सकता कि जिसे वही सेम नीड हो. तो विद इन अ कॉलेज अगर कोई प्लेटफॉर्म होगा कि जो कैटर करता है स्टूडेंट्स को ही सेम कॉलेज के, तो दैट वुड बी एफिशिएंट सॉल्यूशन कि हम इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टूडेंट्स का कांटेक्ट होगा, कोई आउटसाइड यूजर नहीं होगा वहाँ पे, प्रोडक्ट क्वालिटी चेक हो सकता है. बहुत बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, और जिस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो वो भी बिल्कुल सही है. अब बताओ कि इसमें चैलेंज कहाँ है? Why is this not happening already? Sir, the potential user may be in the campus itself, but then these OLX and all these are general, like they are not focusing specifically on any particular campus. So we can make an app especially for campus, and they won't be spamming because we can maybe while registering we can use college email IDs. So that will ensure authenticity of a user student. Potential users can be within campus itself, so it would be easy for them to buy, sell or rent stuff on campus. बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है. ये सर जो आपने पूछा कि ये होता क्यों नहीं है, so we actually thought of this कि this is a major problem which all of us have faced. So we found that there are some solutions, a few here and there in India. For example, ISB college has its own student platform for similar kind of this kind of a purpose. They call it, I guess, ISB Garage Sale or something. Okay. So, एक दो कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया कि अपने बच्चों के लिए उन्होंने होममेड सोल्यूशन बनाया है, which is not profitable, but ऐसे एक नेशनल स्केल पे no one is able to do it. One problem we think, like actual problem तो पता नहीं, but what we think is that कि इसका maybe footfall कम हो students का, तो there might not be a good way of monetizing this one.
मे बी स्टूडेंट्स वांटेड कि किसी स्टूडेंट को सेमेस्टर में 1-2 बार यूज करना हो या साल में 1-2 बार यूज करना हो, सो दैट्स नॉट अ गुड वे ऑफ मोनेटाइजिंग। वही, क्योंकि अभी आपने इसके बिजनेस मॉडल की टर्म में सोचा नहीं है ना सौम्यदीप, या ट्रू है ना। तो हमें पहले तो देखो जो इसके बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, अगर तो फाइनेंशियल वायबिलिटी ही इशू है तो हमें देखना है कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस करनी है, कहाँ पे कॉस्ट आ रही है, तो हम अपने सिस्टम का एनालिसिस वैसे करेंगे। बट पहले आप एक सोचो तो सही कि क्या कहाँ प्रॉब्लम है, पहले एक बिजनेस मॉडल कैनवस तो बनाओ। ओके समझ रहे हो, बिजनेस मॉडल कैनवस में तुम ये तो एक्सप्लोर करो, और उसके आइडिएशन में भी मेरी मदद चाहिए तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हाँ, लेकिन बिजनेस मॉडल कैनवस पिकअप तो करो और देखो तो सही कि हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर्स। अभी आप कह रहे हो कि मेरे कस्टमर स्टूडेंट्स हैं, लेट मी गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। व्हाई डोंट यू मेक स्टूडेंट अफेयर ऑफिस एज योर कस्टमर? Then you are not handling students, you are handling student affair offices of all the colleges across India. Agreed. Yeah. But so this is one idea. This is one idea. But आप business model canvas पे जाओगे तो आप इसी तरह से और ideate कर सकते हो. Can a customer be at a different level? See, अब यहाँ पे आप TRIZ को use कर सकते हो. Is there a super system level at which my customer is? Who is the super system of अगर अभी हम यही बात करें, मैंने क्या करा इसी चीज में, मैंने क्या करा, मैंने खाली ये करा, आप देख रहे थे सिस्टम लेवल पे ये स्टूडेंट्स हैं जिनकी ये नीड है. Yes. मैंने कहा नहीं, let us go to a higher level, let us go to a super system level, and is there a solution there? At once it solves your problem in a big way, na? Yeah. In fact, in 9 screens, this method is called 9 screens. We will do this again in the coming week only. ठीक है, तो हम आने वाले हफ्ते में ही ये फीचर ट्रांसफर और 9 स्क्रीन इन सब की बात करेंगे. ठीक है, तो आपको ये देखना है कि who is your real customer or who could be a cheaper customer to handle. So also this will be beneficial in the sense that if we deal with higher authority, we can get contact details of all the students of the college directly without. Again, तुम वापस सिस्टम पे बहुत जल्दी आ गए ऋषभ. मैं जहां से मैं देख रहा हूँ, मैं एक बार सुपर सिस्टम पे गया हूँ, तो सुपर सिस्टम पे सोचो कि अच्छा अब अगर मैं सुपर सिस्टम को अपना कस्टमर बनाता हूँ तो मेरे पास क्या नए रिसोर्सेज आ गए. देखो तुम्हारी जो भी तुम ग्राफ से लैब बनाने की बात कर रहे हो, उसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है तुम्हारे पास, तुम्हारे को हर कॉलेज में यू नीड अ स्टोरेज स्पेस. या ट्रू. या जो ही तुम सुपर सिस्टम पे गए, वो स्टोरेज स्पेस अब एक रिसोर्स की तरह अवेलेबल है तुम्हारे पास, क्योंकि स्टूडेंट अफेयर ऑफिस तो स्टोरेज स्पेस डिमांड कर सकता है ना कैंपस से. यस सर. यू आर एन एक्सटर्नल ऐप, एक्सटर्नल वेंडर, हाउ विल यू डिमांड अ स्पेस? सपोज मैं कहता हूँ IIT में जाके इंप्लीमेंट करो इसको. IIT से तुम कैसे मांगोगे? IIIT से तो चलो तुम यहाँ के स्टूडेंट हो तो मांग भी सकते हो, IIT से कैसे मांगोगे? सुपर सिस्टम पे जाके तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं. इसलिए सुपर सिस्टम पे जाना फायदेमंद हो सकता है. उस सुपर सिस्टम लेवल पर फिर जाके हम एक हेजिटेशन ये आ जाती है कि मे बी स्टूडेंट्स को अप्रोच करना आसान हो, बट कैसे हाउ कैन वी कन्विंस द स्टूडेंट अफेयर्स दैट द वैल्यू दैट विल बी प्रोवाइडिंग. वो मार्केटिंग पिच है ना यार. अच्छा, हाँ ट्रू. उसको टेक्निकल प्रॉब्लम मत बनाओ. ओके. पहले ये देखो क्या तुम्हारा जो, इसलिए बिजनेस मॉडल कैनवस पे जाना जरूरी है. पहले ये देखो कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सुपर सिस्टम लेवल पे ज्यादा अच्छी तरह सॉल्व होती है. Are there more resources there to solve your problem there? Okay. उधर से भी कुछ प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, उनको कैसे सॉल्व करना है वो देखना होगा. ये नहीं कहा कि वहां से सब कुछ बिंगो हो गया. अगर इतना बिंगो होता तो फिर सॉल्व हो ही चुकी होती ना प्रॉब्लम यार अब तक. फिर आप इंजीनियर क्यों बने हो? है ना. तो ये नहीं कह रहा हूँ वहां पे सब कुछ सॉल्व मिल जाएगा, बट वहां पे शायद प्रॉब्लम सिंपलर होंगी. जो हमारा ट्रिज का या कोई भी क्रिएटिविटी प्रोसेस का जो पहला फेज हम कह रहे हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन वाला फेज है, जो हम इतनी सारी कॉज इफेक्ट चेन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, हम फंक्शन मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, ट्रिमिंग की बात कर रहे हैं, इस सब बात करने का एक ही इंपॉर्टेंट रीजन है. वो ये है कि भी देखो देखने में प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसको मैं नहीं सॉल्व कर सकता, लेकिन क्या इस बड़ी सी प्रॉब्लम के पीछे एक छोटा सा रीजन है या छोटा सा या कोई और प्रॉब्लम है, इसी बड़ी सी प्रॉब्लम का कोई ऐसा फेसेट है जिसको मैं सॉल्व करूं तो ये बड़ी सी प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाए. ट्रिमिंग वाला एग्जांपल देखो.
क्या था वहां पे प्रॉब्लम? ये थी कि यदि वो ओवरफ्लो करता रहता है टैंक हर समय। कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी? एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को बार बार अपना शाफ्ट फ्लो शट डाउन करना पड़ता है, जिससे मेरी प्रोडक्शन खराब हो रही है, जिससे मेरी ईल्ड खराब हो रही है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो रही है। दैट वाज द ओरिजिनल प्रॉब्लम। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों खराब हो रही है? बिकॉज ये तो प्रोसेस है, हर 10 दिन बाद मेरे को फ्लोट चेंज करना है, हर 10 दिन बाद मेरे को वो चेंज करना पड़ रहा है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम तो रियल तो वो थी, लेकिन फाइनली हमने क्या कहा? हमने कहा सब कुछ हटाओ, बस एक बैरल को उल्टा करके रख दो पाइप के साथ। इतने सिंपल से सॉल्यूशन से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बढ़ी। अब एक्चुअल में देखो तो प्रॉब्लम थी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करना। उसका एक लीफ था, एक कॉज इफेक्ट चेन एनालिसिस का दूर का लीफ था पेंट फिलिंग सिस्टम। उस पे हमने अप्लाई करा, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई। कितनी हुई हमें उससे मतलब नहीं है अभी, लेकिन एज एन इन्वेंटर अगर आप पेंट फिलिंग सिस्टम के अंदर काम करते थे तो आपने एक सॉल्यूशन दे दिया ना अपने रिलेटेड काम का। अब उसी तरह से जैसे अभी थोड़ी देर पहले देवजीत पूछ रहा था कि मैंने इतना क्लीन एयर प्रॉब्लम को मैं कहाँ सॉल्व कर पा रहा हूँ। भाई क्लीन एयर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके 10,000 सॉल्यूशन हो सकते हैं। आप अपनी स्किल सेट, अपने इंटरेस्ट और अपने चीजों के हिसाब से एक सॉल्यूशन पे आए, ठीक है ना? That is the bite that you can take abhi na. You are not Arvind Kejriwal, who you're not the chief minister of Delhi, or you're not Narendra Modi, you're not the prime minister of India to take the full problem and solve it in one go. You are one person, you are one team. If you are able to solve that big problem, great. But unlikely है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे resources mobilize करने पड़ेंगे. No, so one team amongst you picked up electric vehicle problem. One team amongst you picks up, let us say, हार्वेस्टर का प्रॉब्लम, कि हार्वेस्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा ब्लेड डालेंगे, कुछ करेंगे। एक बंदा पिक करता है कंपोस्टिंग का प्रॉब्लम। तो इतनी सारी लीव्स थे, कोई कोई अलग अलग टीम्स अलग अलग पिक करेंगी, जगह जगह पे छोटे छोटे स्टार्टअप्स आएंगी, ये प्रॉब्लम अपने बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज उस बड़ी सी प्रॉब्लम को देख के आप उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। So, sir, so as you suggested to go ahead with the BMC one, तो BMC में जो customers वगैरह है वहाँ पे हम students को mention करेंगे या super system में देख रहे हैं तो हम student affairs को mention करेंगे? Student affairs को, students को भी see components में student, अब क्या होगा, component में student affair भी आएगा, student भी आएगा। हाँ, yeah. Because student is the final customer, end customer, उसका experience बहुत important है। उसी के एक्सपीरियंस से आपके प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस ही डिसाइड होंगे। लेकिन अगर स्टूडेंट अफेयर्स को भी पिक्चर में लाओगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे एंड कुछ एडिशनल कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगे कि स्टूडेंट अफेयर्स को तो इतना इस तरह का इंटरफेस चाहिए, है ना? स्टूडेंट अफेयर्स को ये इंटरफेस चाहिए कि भाई आपको कितना बड़ा स्टूडेंट अफेयर्स थोड़ा डील करना आता है कि भाई अब वहां पे गार्ड कौन बैठा है, वहां पे चोरी तो नहीं होगी किसी सामान की। That burden student affairs will not want to take. तो वो गार्ड कौन जाएगा वो आपको बताना है। कहने का मतलब आप अगेन आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट अफेयर्स अपने कैंपस से रिक्वेस्ट कर सकता है, नीड एन एडिशनल गार्ड। That could also be a solution. तो अगेन सॉल्यूशंस कहाँ पे क्या क्या निकलेंगे वो तो हम उधर आइडिएट करेंगे भाई, उसकी चिंता मत करो। पहले ये देखो कि वेयर इज माय बिजनेस मॉडल प्लेस्ड, क्योंकि हर जगह का सॉल्यूशन अलग निकलने वाला है। बिजनेस मॉडल अगर आप सुपर सिस्टम पे प्लेस करते हो तो एक सॉल्यूशन है, अगर आप सिस्टम पे प्लेस करते हो तो आप सोच रहे हो आपकी प्रॉब्लम एक अलग हो गई। यू नाउ ट्राइंग टू डू क्राउड सोर्सिंग। फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टूडेंट्स को वेरीफाई कैसे करो, फिर आईआईटी का स्टूडेंट है तो मैं उसको आईआईटी की स्टूडेंट से मैचअप करूं। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी अलग होंगी, आपका एल्गोरिथम ही अलग ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपर सिस्टम पे हो तो आपकी प्रॉब्लम्स अलग तरह की हैं कि how will the student affairs know what is the stock there, how will the stock keeping happen, kind of the garage, है ना? प्रॉब्लम ही बिल्कुल फर्क हो गई। एंड इस प्रॉब्लम का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, बारकोड, बस बात खत्म, है ना? बारकोड के स्टिकर्स आते हैं, आपको बस एक बारकोड रीडर चाहिए, सिस्टम में डल जाएगा, बात खत्म।
तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन वहां पे ये कहना कि एक आईआईटी के फर्स्ट बच्चे को सेकंड बच्चे के साथ मैं पहले प्रेफरेंशियली कनेक्ट करूं और ट्रिपल आईटी के साथ सेकंड प्रेफरेंस ऑर्डर में कनेक्ट करूं, इसलिए अब इस बच्चे की विजिट प्लान करवाऊं वहां पे, यू सी इट कैन गेट वेरी मर्की। एल्गोरिथमिक तो आप जो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होगे वो बहुत फर्क हो जाएगी अगर आप बिजनेस मॉडल कैनवस नहीं भरते हो, 9 स्क्रीन नहीं चलाते हो या फीचर ट्रांसफर के बारे में नहीं सोचते हो। तो अगेन these three four terms might be latent to you yet, but हम मंडे ट्यूसडे में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। Okay. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज रियली वेरी गुड एंड आई सी अ वेरी गुड सॉल्यूशन देयर। आप बिजनेस मॉडल कैनवस भरना शुरू करो, सी हाउ विल यू मोनेटाइज इट। Okay. Sure, sir. है ना? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? So just for confirming, so currently we'll plot the business BMC from the student affairs point of view, As well as students' point of view. yeah, as well as बीएमसी में दोनों आ जाएंगे ऋषभ, देखना आप बीएमसी भरना शुरू करोगे तो आपको हर डायमेंशन दिखनी शुरू होगी, इस तरह की ऑटोमेटिकली दिखनी शुरू होगी। Okay, okay, sir. ठीक है, Okay, sir. और मंडे ट्यूसडे को हम बाकी बातें भी करेंगे, उधर से आपको और आइडियाज भी आएंगे, डोंट वरी। ठीक है सर, ओके सर, Thank you, sir. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। विमान? Sir, I have one last question actually. नहीं, डोंट से इट इज द लास्ट क्वेश्चन। अभी तुम इसके बाद एक और बोलो कि मैं तुम्हें पूछने नहीं दूंगा क्या? पूछने दूंगा, डोंट वरी, दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन। Okay, thank you, sir. Sir, actually, let's say I'm solving one problem. This is a general question. Solving one problem. So how the people will know that I am solving that problem and they are going to get the service? पब्लिसिटी की तरह से बात कर रहे हो? Yes, because let's say in general I am solving one problem. So उसको कैसे मतलब शार्क टैंक पे जाएंगे बेमान? बट वहां पे तो मांगते हैं कि तुम्हारा मतलब पिछला रेवेन्यू कितना है। हाँ तो क्या अभी जब ये अनंत वगैरह गए तो उन्होंने क्या रेवेन्यू दिखाया? उन्होंने कोई रेवेन्यू नहीं दिखाया। उन्होंने बस सॉल्यूशन दिखाया, दे वर प्री रेवेन्यू। यस, सो डोंट थिंक अगेन, मैं तो दिस इज वन वे, देयर आर सो मेनी अदर वेज, डोंट वरी अबाउट दिस, द इंक्यूबेशन सेंटर विल सपोर्ट यू, विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। विमान, सॉल्यूशन फाइंड करो, उसको अच्छा होगा तो वो बर्ड ऑफ माउथ से ही ऐसे दौड़ेगा, फैलेगा कि मतलब वाइल्ड फायर की तरह वायरल हो जाएगा। ठीक है। And there are ways, we will advertise, we will do all those things. There are channels. आप BMC भरोगे तो आपको दिखेगा कि कितने सारे चैनल्स हो सकते हैं। Don't worry about that aspect. Okay. Don't get digress there yet. अभी वो बहुत जल्दी स्टेज में हो, अभी इतने अर्ली स्टेज में ऐसे नहीं डाइग्रेस हो। लेकिन इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअली, मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो पूरा उसको इम्प्लीमेंट करके ही मतलब आप लोगों के पास जाओगे? There is something called as minimum viable product. Okay. ये मैं पिछले ऑफिस आवर्स में बता रहा था। There is something called as a minimum viable product. तो एक होता है MPV. What is MPV? Most valuable. Main parameter of value. Sorry, main parameter value, हाँ। और दूसरा होता है MVP. This is minimum viable product. Okay. And when we will do the TRIZ benchmarking in the class, I will talk about MVP also in some detail. ठीक है? MVP is basically कि क्या मिनिमम मैं कस्टमर को दूं कि वो मेरे सॉल्यूशन को ट्राई करने के लिए रेडी हो जाए और एक वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होनी शुरू हो जाए। अच्छा। So there is a stage in the startup journey, there will come a stage जहां पे आप एक्चुअली मार्केट के अंदर अपने आप को पब्लिसाइज करना शुरू कर सकते हो। है ना? तो we will do that, don't worry. अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाए फिर कस्टमर नो 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 नो, वो तो बहुत लेट हो जाएगा, बिकॉज कस्टमर फीडबैक इज वेरी नेसेसरी। यस, Customer feedback is very necessary. There are multiple types of customers. There are early adopters. तो आपको किसी तरह से early adopters को target करना है और उनसे feedback लेना है। Early adopters are very forgiving, विमान। Okay. Early adopters कहते हैं कि हाँ मैं early adopter हूँ, मुझे पता है glitches आने वाली हैं, लेकिन I want to explore and I want to experiment and I want to try. तो they are very forgiving. वो आपका solution में गलतियां भी होंगी तो भी आपको forgive करेंगे, लेकिन अब क्या है, क्योंकि वो अडॉप्ट कर पा रहे हैं, आपको पता लगेगा कि आपके सॉल्यूशन में कहां अभी कमियां रह गई, तो आप उनको इंप्रूव कर सकते हो। देन यू गो टू रेगुलर अडॉप्टर्स। ओके।
तो अर्ली अडॉप्टर्स के लिए देयर विल बी टाइम, वी विल डू इट, डोंट वरी। अनंत वगैरह का जो तुमने देखा था पिच मतलब उसको शॉर्ट में मतलब बहुत सारे एपिसोड देखा था, बट ये वाला सही याद नहीं मुझे। तो हमारे क्या कहते हैं, हमारे ट्रिपल आईटी का इंस्टाग्राम हाँ, हैंडल मैंने से भी कनेक्टेड है, लिंक्डइन जाके पे पोस्ट देखो। करा था। हाँ, जाके देखो उसे। दे हैव टोल्ड कि उन्होंने भी इसी तरह से अपना अर्ली अडॉप्टर चूज करा। दे हैव रीच्ड आउट टू अनस्पोर्ट्स अकेडमी, उनको एक तरह से उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिया, कहा कि यूज करके देखो। उसके थ्रू उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के बहुत सारे ग्लिचेस हटाए होंगे। ओके, यू विल नीड अर्ली अडॉप्टर्स, लाएंगे, सब लाएंगे, डोंट वरी। All these are business aspects of it. They are not creativity aspects of it. They are business aspects, and there are methods. There are clear ways to handle them. like for me, like it's kind of ocean, so that's why I know. तुमने वो तुम्हारे लिए शायद पहली बार है हम entrepreneurship की बात ही कर रहे हैं ना विमान। I You have can be like overwhelmed. हाँ, I have like someone like something corner of my mind, but not able to explore. But I am getting like sense of like in this class actually. I Lots of- agree. I agree. So I'm sure many of us in the class might be overwhelmed because of all this. I myself was when I was looking at it for the first time. है ना? So it's very natural. Don't worry. What I'm saying is be with the flow, be with the process. Okay. Yes. Okay. BMC भरोगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। There is a place for everything. जो मेरे मन में दुविधा है उसकी एक प्लेस है, उस दुविधा को वहां पे लिख दूंगा। जब उसको सॉल्व करना होगा तो उधर हम करेंगे। ओके। तो अभी आई नो देयर इज अ क्लाउड ऑफ कंसर्न्स दैट एवरीवन वुड हैव, you know, especially if you have not seen a startup closely or not coming from a family which does startups or something. तो बहुत सारा हम सबके लिए होता है ये, but there are tools which help us. So BMC is one such tool. Please use it. Sure. Yes. ठीक है? Yeah. विशाल? Yes, sir, am I audible? Yeah, you're audible, but थोड़ा सा noise आ रहा है विशाल। बोलो please. Yeah, sir. There's this Hello, sir. crackling noise that is coming. Yeah, is it okay, sir? It is better now. Yes. Okay. Yeah, so we had 2 to 3 ideas, and just we wanted to like zero in the last idea that we're going to work on. Yeah. So Ayush will like present. I'm actually out, so he'll present the document, and I'll just tell you briefly about the ideas, just in 1 or 2 seconds or 1 or 2 minutes. Yeah, you can like Ayush. Wait. उसको शायद permission ही नहीं होगा अभी। Yes, sir. Give me the access. अब करो। अब हो गया permission। Okay, sir. Okay. Let me try. Please. आयुष, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना शेयर करने में? Yeah, okay. Yeah, sir. So the first idea was sir to आयुष ने बताया था कि हम लोग EVs के alternatives बना सकते हैं। I mean like sorry, बैटरीज जो EVs में currently यूज होती हैं उनके कुछ alternatives बना सकते हैं, क्योंकि I heard मतलब किसी रिसर्च में मैंने पढ़ा था कि जो EVs का पूरा कार्बन एमिशन का कॉस्ट है वो उसकी बैटरी होती है, और एक नॉर्मल व्हीकल के कंपैरिजन में एक EV मतलब एक नॉर्मल व्हीकल जो अपनी पूरी साल 15 इयर्स में जितना कार्बन एमिशन करता है उसका हाफ कार्बन एमिशन उसकी बैटरी बनाने में चला जाता है। ईवी की बैटरी होती है, काफी बड़ी बैटरी होती है। बाकी उसके बाद फिर उसको हम रिचार्ज करेंगे, और जो हम इसको चार्ज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से वो भी कोल बेस्ड है अभी मतलब ज्यादातर, तो उससे भी एमिशंस होते हैं। तो हम सोच रहे थे कुछ ऑल्टरनेटिव हम निकाल सकते हैं कि इसके लिए ईवीज के लिए जो लिथियम आयन बैटरीज हम यूज करते हैं उसके अलावा। ओके। द सेकंड आइडिया वाज एग्रीकल्चर। उसमें हमने ये सोचा था कि हम लोग जो बैरन लैंड्स होते हैं कहीं पे मतलब जिन पे फर्टाइल लैंड्स नहीं होते उनको फर्टाइल कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो देयर वाज सम टेक्निक मतलब अभिजीत टोल्ड अस अबाउट कि इस तरह से कोई टेक्निक होती है जिसमें हम लोग बैरन लैंड्स को कवर कर देते हैं डिब्रीज से, और डिब्रीज से नहीं अनवांटेड प्लांट्स वगैरह, सॉरी डेड प्लांट्स वगैरह से, और उसके बाद हम सनलाइट वगैरह पास नहीं होने देते। मतलब इंडिया के बाहर होता है ये, इंडिया में नहीं होता क्योंकि नॉलेज नहीं है लोगों को, फार्मर्स को। हाँ, तो उससे बैरन लैंड को हम लोग फर्टाइल बना सकते हैं। बेसिकली वी आर एडिंग ऑर्गेनिक कंटेंट टू द सॉइल। Yes sir. Basically we are adding organic content to sand so that it gets converted to soil. Yes sir. जो मेन इंग्रेडिएंट होता है सॉइल का जो कि मतलब बैरन लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होता, तो वो वाला।
द थर्ड आइडिया वाज फूड ऑन व्हील्स। तो ये हमने सोचा था कि जैसे कि डिफरेंट डिशेस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ की डिशेस साउथ में, या फिर साउथ इंडियन डिशेस नॉर्थ में अवेलेबल होती हैं। वैसे तो रेस्टोरेंट्स में हम सोच रहे थे एक कार्ट की तरह या फिर एक वैन की तरह जो फूड्स मतलब डिस्ट्रीब्यूट कराती हैं, तो ऐसे ही हम लोग सिटीज में घुमा सकते हैं, जो कि डिफरेंट रीजन्स का मतलब जो फूड होता है वो सर्व करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को किसी दिन साउथ इंडियन नहीं खाना है, जैसे बिहार का ट्रेडिशनल खाना खाना है या फिर राजस्थान का ट्रेडिशनल खाना है, वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं उन कार्ड्स पे, और वो पूरे सिटी के अराउंड घूमेंगे, और एक सिटी में लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकती हैं, मतलब एक चेन सॉर्ट ऑफ। वेरी इंटरेस्टिंग। यस सर। और लास्ट वाला आइडिया सर ये था कि जो सर्जरीज होती हैं, जैसे हम लोग कट वगैरह लग जाता है या फिर मतलब जो भी हम लोग को डिफॉर्मिटीज होती हैं स्किन वगैरह पे, तो लोग सर्जरीज करवाते हैं उनकी। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसा AI बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी वाला फिल्टर बनाए जैसे स्नैपचैट्स में होता है, ताकि लोगों को ट्रीटमेंट्स का बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स हम दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आपको कहीं पे स्कार है और आप उसको ट्रीट करवाना चाहते हैं किसी डॉक्टर से, तो we'll प्रोवाइड दिस ऐप जो कि AI बेस्ड होगा, जो कि उसका फ्यूचर रिजल्ट बता सकता है। जैसे अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा आपकी स्किन पे, ये ट्रीटमेंट करवाएंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा, ताकि बिफोर हैंड पेशेंट या फिर किसी को भी पता चल सके कि हाँ मतलब ये मतलब फाइनल रिजल्ट ये होने वाला है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो ले सके डिसीजन अपना कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ या फिर ये करवाना चाहता हूँ। यस सर, ठीक है। These are the 4 main ideas, sir. And the 2 जो लास्ट वाले थे उन लोग में हमने वोट किया, तो उसको 2 वोट मिला, इसलिए हमने सोचा कि let's just finalize one of the 4. Okay. So all are very interesting ideas, but they are ideas अभी, है ना? Yes sir. अब हमें इन आइडियाज को थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। Yes sir. और देखना पड़ेगा कि ये आइडियाज वर्क क्यों नहीं कर रहे। Why are they not already solved? Okay. Yes sir. You're able to see this ना? कि yes, अभी आप कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम पे नहीं आए हो अभी। Yes sir, yes sir. है ना? तो हमें थोड़ा सा हमें और एक्सप्लोर करना होगा to see कि how to solve these ideas, where is the problem? Okay. So sir, एक फाइनलाइज करने से पहले we can हम लोग इन चारों में से थोड़ा रिसर्च करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा थोड़ा वायबल होगा और थोड़ा मतलब जो कि हम लोग कर सकते हैं, और जो ज्यादा ही एक्सट्रीम पे हुआ जो कि मतलब पॉसिबली नहीं है कि हो सकता है, उसको लीव कर दें। हाँ, अभी आपको जीरो इन करना है आइडिया, अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट अभी आपको जीरो इन करना है, बट वी आर ऑन द राइट ट्रैक। थोड़ा सा और आपको दिमाग लगाना है कि अच्छा मतलब आप समझो, आप 4 लोग हो, 6 लोग हो ना प्रोजेक्ट टीम में। Yes sir, 5 people। तो एक बंदा एक चीज को उठा लो, जस्ट डू सम गूगल करके रिसर्च करो, देखो क्या है, क्यों नहीं हो रहा ये। ओके, आइडियाज पहली बार तो नहीं आ रहे। हाँ जी, है ना? मार्केट लोगों के और लोगों के भी दिमाग में आए होंगे। हो सकता है किसी और ने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा हो सकता है कहीं पे कोई सॉल्व भी हुआ हो। ओके, है ना? हो सकता है कहीं पे ये पार्टली सॉल्व हुआ हो, इंडिया में नहीं सॉल्व है, कहीं और है। तो कैन वी रियली अडॉप्ट इट राइट अवे इन इंडिया? वी विल टॉक अबाउट फीचर ट्रांसफर ऑन मंडे। तो वी विल सी कि अच्छा वहां पे ये ऐसे काम करता है, इंडिया में जब अडॉप्ट करेंगे तो फीचर ट्रांसफर हो रहा है एक तरह से, व्हाट डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ। सो विल लुक एट दोस थिंग्स। ओके, बट अभी आप प्रॉब्लम को थोड़ा सा और समझो और फिर आइडेंटिफाई करो कि रियल प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उसको और सॉल्व करेंगे। हाँ जी, ठीक है? ओके सर, यस सर। एनीथिंग एल्स? नो सर, दैट्स ऑल, थैंक यू सर। हाँ सर, ये था कि आज का जो रिव्यू क्विज मतलब जो डेडलाइन है CIPS का, उसमें हम लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताना है, तो हम लोग अभी जीरो इन नहीं करें, तो क्या हम मतलब डाल सकते हैं 1 या 2 ऐसे करके? हाँ डाल दो। ओके सर, दैट्स ऑल, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सर। या बाय। थैंक यू सर।